अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। एक दिन मूड नहीं था, कन्फ्यूजन कह लें कि सिचुएशन इतनी अजीब सी है कि कुछ कहना कुछ समझना। मेरा तो ख्याल ये है कि सभी कंफ्यूज हो गए हैं। अब अगर ये गुफ्तगू करनी है कि उसने ये कहा और उसका नतीजा ये होगा और ये होगा, तो ये रेलिवेंट नहीं है। अब जो मैं मंज़र को देख रहा हूँ मुझे तो बहुत खौफनाक सा नज़र आता है कि आपने कभी नोट किया, पूरा मुल्क सैलाब में डूबा हुआ है। बदइंतज़ामी अपने उरूज पर है। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी का तो सुन लिया होगा कि चीफ सेक्रेटरी ने कह दिया कि मुझे खुदा के लिए यहाँ से भेज दें, 50 तबादले रातों रात। पहले हमजा ने किए, अब इन्होंने किए और अभी बकाया हैं। बहुत अरसे पहले आपको बताया था कि बदइंतज़ामी, मिसमैनेजमेंट जो है वो कारोबार को, वो ख़ानदान को, वो कौमों को बर्बाद कर देती है। तो ब्यूरोक्रेसी के साथ एक तो वो पहले ही शुतरे बेमुहार हो चुकी है। इन सियासतदानों को तो वक्ती तौर पे लेती है, उसे पता है कि ये चंद दिनों की बहार है, असल खेल तो कोई और खेलते हैं। कराची खंडर बन गया, लिटरली खंडर। और अभी बारिशें शुरू हो चुकी हैं, तो कुछ दोस्तों ने बताया कि लगता नहीं है कि अब ये शहर रहने के काबिल भी रह जाएगा। बलूचिस्तान के दर्जनों सैकड़ों इलाके सफ़े हस्ती से ही मिट चुके हैं। KPK के बारे में कोई बताता ही नहीं है कि वज़ीर-ए-आज़म बस एक चक्कर लगाया, गले लगा लिया लोगों को। और सोशो पॉलिटिकल अनार्की, पोलराइजेशन, टर्माइल जो कहिए वो आखिरी हदूद पे है। आर्मी चीफ भीख मांगने के मिशन पे है कि IMF से पैसे लेने हैं तो $4 बिलियन की गारंटी चाहिए। तो खुशी के शादियाने बजाए जा रहे हैं कि 1 बिलियन की कहीं से गारंटी मिल चुकी है, 3 बिलियन भी मिल जाएंगे। फिर क्या होगा? मामला दुरुस्त हो जाएंगे आपके ख्याल में? ये जो डॉलर वक्ती तौर पे नीचे जा रहा है, ये ऐसे नीचे जाता रहेगा, दूध की नहरें बहने लगेंगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। गौर करें, अगर जनरल इलेक्शन ना हुए और वो अपने वक्त पर हुए तो सिर्फ 9 सीटों पे 3 बार इंतखाबात होंगे। आपने सुना होगा ना, खान साहब 9 सीटों पर अकेले तनहा लड़ेंगे और वो बताएंगे कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा पॉलिटिशियन हूँ और मेरे पीछे पूरी एक कौम है कि 9 सीटों पे मुझे जितवाएगी। जीत गया आप एक लम्हे को मान लें, क्योंकि कौन लड़ने आएगा 6 महीने के इलेक्शन में? क्योंकि फिर तो जनरल इलेक्शन होंगे ना। तो खान साहब 9 के 9 पे एक लम्हे के लिए जीत गए। फिर वो 9 की 9 सीटों से इस्तीफा देंगे, क्योंकि ऑलरेडी कौमी असम्बली के अभी रुकन है, अभी तक तय नहीं हुआ है। और सबसे पहले तो यही नहीं पता कि इलेक्शन कमीशन लड़ने भी देगा कि नहीं देगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन और कौमी असम्बली के स्पीकर के मुताबिक अभी तक खान साहब मेंबर कौमी असम्बली है। मगर एक लम्हे को मान लें कि वो जीत गए 9 की 9 और वो इलेक्शन भी लड़ लिया। उन पर फिर ज़िमनी इलेक्शन होगा। फिर जब ज़िमनी इलेक्शन होगा तो उसके 3-4 महीने के बाद फिर एक नया जनरल इलेक्शन होगा। तो इन 9 सीटों पर बताया जाता है कि एवरी टाइम 1 से 1.5 अरब रुपया खर्च होगा। ये तो सरकार का खर्च होगा कि इंतज़ामात, पुलिस, सिक्योरिटी, बैलेट और थिंग्स लाइक दैट। खान साहब के लिए ये सब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि खान साहब आज़ादी, गैरत जानिबदारी, गैरत हमियत की निशानदेही है, ग़ुलामी से निजात दिलाने आए हैं अमेरिका से, जिससे अभी KPK में 36 एम्बुलेंस वसूल की है USAID से। इस पर मुझे एक छोटा सा वाक़या भी याद आया कि जबरो इस्तेमार के ख़िलाफ़ सबसे बड़ी आज़ादी की जो जंग लड़ती रही है पाकिस्तान में, वो है जमात इस्लामी। वो भी अमेरिका के साथ थे कभी कोल्ड वार के ख़ात्मे तक। फिर अमेरिका से उनकी भी दुश्मनी हो गई, रोज़ तकरीरें। तो एक शादी में, लाहौर के एक सहाफ़ी की शादी में, मौलाना सिराजुल हक साहब भी मौजूद थे, मुजीब शामी साहब मौजूद थे और अल्ताफ़ हुसैन कुरैशी मौजूद थे। सब गुफ्तगू हो रही थी, सुहेल बड़ाइश थे वहाँ और बहुत सारे सहाफ़ी थे। तो बातों बातों में सिराजुल हक साहब फरमाते, मौलाना
वो अमेरिकन बहुत अच्छे लोग हैं। जब हम KPK की हुकूमत में शामिल थे तो मेरा रोज़ इंटरेक्शन होता था। उन्होंने ये प्रोजेक्ट लगाया और हम बड़े तरीके से प्रोजेक्ट बनाते थे। मतलब अमेरिका के बगैर गुजारा किसी का नहीं है, मगर उससे आज़ादी भी चाहिए, गैर जानिबदारी भी चाहिए, और अपने लोगों से नफरत करनी है, अपने लोगों के साथ नहीं बैठना है, दहशतगर्दों के साथ बैठ जाना है, मगर सोसाइटी में पोलराइजेशन ख़त्म नहीं करनी है कि खुदा न खास्ता ये माशरा सेटल ना हो जाए। कहीं जो भूख से मर रहे हैं, बिजली के बिलों की जो दास्तान कराची लाहौर से लोग सुना रहे हैं वो इतनी दर्दनाक है कि कोई सोच भी नहीं सकता। अभी ये तो आपको पता होगा ना कि इस वक्त कराची में 14 घंटे की लोड शेडिंग है, और आम घर जिनकी तनख्वाहें 25 से 30 हज़ार रुपये हैं, उनका बिजली का बिल जो है वो 18 हज़ार रुपये का है। अब क्या नहाएंगे, क्या नचोड़ेंगे, इस पर किसी की नज़र नहीं है, किसी की निगाह नहीं है। बस खान साहब के 9 इलेक्शन है, फिर 13 को 14 अगस्त की रात से एक रात पहले जलसा है, और खान साहब को फौरी इंतखाबात चाहिए। मगर ये जहन में रखें कि इंतखाबात की कुंजी खान साहब के पास है, वो इस्तेमाल नहीं करेंगे कि KPK की और पंजाब की हुकूमत तोड़ दें और एक लम्हे को मान लें कि स्पीकर कौमी असम्बली, इलेक्शन कमीशन सब खान साहब के ख़िलाफ़ है, और शर्त लगाते हैं कि स्पीकर के पास पेश हो जाएं एक एक करके जो इस्तीफ़े हैं और उन्हें कंफर्म कर दें। तो अगर खान साहब को इलेक्शन चाहिए तो जाएं, मान लें उनकी बात, गलत सही मैं उस पर बहस नहीं करना चाहता, और जाकर इस्तीफ़े दे दें, पंजाब असम्बली तहलील कर दें, KPK तब्दील कर दें, आप तहलील कर दें। आप अपनी ईमानदारी से बताएं, अगर ये 2 बड़ी असम्बलियाँ तहलील हो जाएं, 130 इस्तीफ़े कौमी असम्बली में आ जाएं मुकम्मल तौर पर तमाम शराइत के साथ, तो आप समझते हैं कि हुकूमत सर्वाइव कर सकती है मरकज़ की, या सिंध हुकूमत चल सकती है? और बलूचिस्तान हुकूमत तो उसमें भी खान साहब मौजूद हैं कहीं ना कहीं, अगर वहाँ से भी इस्तीफ़े दे दें। मगर खान साहब ये नहीं चाहते, वो टर्माइल चाहते हैं, और यकीन रखें कि अब ये खेल पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ है। फॉरेन फंडिंग के हवाले से सिर्फ इतना कहूँगा कि आप यकीन करें कि मेरे पास वॉइस मैसेजेस हैं अमेरिका से, दर्जनों, कम से कम दर्जन भर लोगों के तो हैं, कि हमने सैलाब के मौके पे फंड दिया था और हमसे ये पेपर साइन करवाए थे, और वो फिर हम डर गए, फिर ये हुआ। मगर जो लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं वो सामने आए ना, कोर्ट जाए ना, मुतालबा करें कि शौकत खानम, नमल और इस तरह की जो फंड रेजिंग होते हैं कि हमें इनका हिसाब चाहिए। हम चाहते हैं कि शफाफियत सामने आए कि यहाँ कितना फ़ंड जमा हुआ, पाकिस्तान कितना भेजा गया, यहाँ के अखराजात की मद में कितने काटे गए, किसको कितना कमीशन दिया गया। ये सारी चीज़ें अगर एक पढ़ी लिखी समझदार कम्युनिटी होती तो ये और फिर ये मुस्लिम लीग नून, हाय, मैंने कहा आपको याद है ना, मैं अक्सर कहता हूँ कि सब अपने अपने अंजाम को पहुँच रहे हैं। अगर यूरोप अमेरिका में मुस्लिम लीग नून पढ़े लिखे लोगों के हाथों में होती और ये एक्टिव लोग होते तो जाने अब तक खान साहब का यहाँ क्या क्या सामने आ चुका होता। इन्हें तो ओहदे चाहिए, बस नाम चाहिए, और अपने दोस्तों की हद तक, और पाकिस्तान में जाकर छोटा मोटा प्रोटोकॉल मिल जाए, बस बहुत है। वरना जो एक्टिव पॉलिटिकल वर्कर होते हैं वो ऐसे थोड़ी होते हैं कि दर्जनों सैकड़ों सवालात खड़े हो गए हैं खान साहब की फंडिंग पर। मगर खान साहब को पता है कि ये जो सामने वाली पार्टियां हैं ये आज की मॉडर्न दुनिया से बहुत दूर कहीं जंगलों में पत्थर के दौर में बसती हैं, तो इनसे निपटना बहुत आसान होगा। आप नोट करें कि फ़ौज को बयानात देना पड़ रहे हैं कि हेलीकॉप्टर में जो लोग जाँ बहक हुए, उसके बाद जो ट्रोलिंग शुरू हुई, वो कौन लोग हैं, उन्हें सबको पता है। वो सब अपने अपने अंजाम से कहना चाहिए कि इस वक्त हमकिनार होने जा रहे हैं कि कंधों पे बिठाकर जिन्हें लाए थे, जिन्हें ये दिखाया गया कौम के सामने
कि अब यही तुम्हारे निजात दहिंदा है और ये स्टेटस को तोड़ेंगे, ये दूध की शहद की नहरें बहाएंगे और करप्शन से पाक माशरा आपको देंगे। मगर क्या ऐसा हुआ? आज खान साहब ये कहते हैं कि वो स्टेटस को के ख़िलाफ़ है, मगर खान साहब उनके अपने दोस्तों के बयानात को गौर से देखें तो एक एक जगह ये एतराफ़ जुर्म करते जाते हैं कि हम उनके कंधों पे बैठकर आए, उन्होंने हुकूमतें चलाईं 3.5 साल मुकम्मल तौर पे, मगर शिकायत यह है कि हमें उतारा क्यों, वापस उनके पास क्यों लौट गए। वो यही करते आए खान साहब, वो हमेशा से यही करते आए हैं। अगर वो समझदार होते और अगर उन्होंने ये समझा होता कि ये रियासत अवाम की फलाह बहबूद और उनकी बेहतरी के लिए बनाई गई है तो ये हालात यहाँ तक पहुँचते। आज सब अपने अपने अंजाम से दो चार हैं, मगर समझ कोई नहीं रहा और ना अवाम समझ के दे रहे हैं, ना उन्हें ये समझ में आता है कि जो शख्स 3.5 साल दूसरों के कंधे पे बैठा रहा और जब उन्होंने उतारा तो सिर्फ उसे ये तकलीफ़ है कि उसे उतारा क्यों। एक रहनुमा, मुझे शर्म आती है नाम लेते हुए, अच्छा नहीं लगता अगर हाय हेलो कहीं मौजूद हो, कहते हैं हमने अपनी पॉलिटिक्स जो है आउटसोर्स कर दी थी, कि वज़ीर क़ानून भी उनका था, वज़ीर ख़जाना भी उनका था और फलाना वज़ीर भी उनका था, फलाना वज़ीर भी उनका था। और फिर खान साहब कहते हैं कि वो हम तो ब्लैकमेल होते थे, एजेंसियों से फ़ोन करवाना पड़ता था इत्तेहादियों को कि आकर इस बिल के लिए वोट दें। और वो इत्तेहादी कहते हैं कि खान साहब टेलीफोन एक्सचेंज में बैठकर हमें फ़ोन करवाते थे, हमें तो न यरमाल बनाया हुआ था, हम तो रस्सियों से बांध कर डाल दिए गए थे सामने। और मुखालफीन के लिए जो जो किया सब कुछ अपने मुंह से मानते हैं, कहते हैं कि राना सनाउल्लाह पर जो कुरान उठा के जो कलमे पढ़ कर आसमान की तरफ मुंह करके अल्लाह के नाम ले लेकर कहा गया कि ये केस सच्चा है, सब कुछ अपने मुंह से मानते हैं ना। एक एक चीज़ फाइल ईसा का मान लिया, तस्लीम कर लिया कि गलती हुई थी। हामिद खान जो उनका अपना आदमी है, जो एक्सपर्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो एक लॉयल आदमी है, वो कहता है कि मुझे खान साहब ने बुलाया और कहा कि मैंने ये केस फाइल किया है, रेफरेंस फाइल किया। तो उनका कि काश आप मुझे पहले बुला लेते, वो एक नेक ईमानदार जज है, आपने गलत किया, वापस ले लें। तो उनसे नाराज़ रहा। 3 साल के बाद, 3.5 साल के बाद जब इक़्तिदार से उतरा तो कहता है हाँ मैंने गलती की थी। एक एक गलती अपने मुँह से मानते जाते हैं, मगर वो पाक हैं, वो साफ हैं। याद रखें, नाअहल जो होता है ना, जो बेशऊर होता है, जिसका कोई शऊर ना हो, जिसकी कोई बसीरत ना हो, वो करप्ट आदमी से ज़्यादा ख़तरनाक होता है। खान साहब ने कभी ये नहीं कहा कि मेरी नाअहली थी। उनका अपना साथी असद उमर कहता है काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में कि हमने इलेक्टेबल भर तो लिए इक़्तिदार लेने के लिए, मगर हमें ये पता ही नहीं था कि गवर्नेंस भी करनी होती है। सब इससे बड़ा कोई एतराफ़ जुर्म हो सकता है? मगर सलाम है खान साहब को चाहने वालों की, क्योंकि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो जिस अशराफियत से ताल्लुक़ रखते हैं, जिन्होंने इस मुल्क को लूटा। सब कुछ बर्बाद हो चुका है। मुझे कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। अभी अभी मैं ख़बर देख रहा था कि वो असद खरल जिसने मीर शकील उर रहमान के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर की थी और मीर शकील उर रहमान 8-9 माह जेल में बंद रहा, उसे अभी ऐसे ही एक मुकदमे में कराची में 3 महीने की सज़ा हुई है कि किसी के ख़िलाफ़ झूठे इल्ज़ामात लगाए थे टेलीविज़न पर बैठकर। 9 महीने रखा था मीर शकील उर रहमान को, उसके बदले में सिर्फ 3 महीने की हुई अभी तक। पहला मुकदमा मेरे ख्याल में कि जिसमें किसी सहाफ़ी को सज़ा हुई हो, वरना तो लंदन में ही सेटलमेंट होता है, वहीं जज़ा सज़ा मिलती है इस मीडिया को। मैं कहना ही चाहता हूँ कि आप लोग समझदारी का मुजाहरा करें और मामलात को समझने की कोशिश करें। अगर ये मामलात दुरुस्त नहीं हुए तो बहुत ज़्यादा वक्त नहीं रह गया आपके पास। फिर आप ये देखें रियासत का ड्रामा
कि यौम यकजहती कश्मीर मना रहे थे ना अभी 5 अगस्त 2019 के हवाले से, अपने ही मुल्क में नाचते रहे जैसे जंगल में मोर नाचता है, दुनिया को पता भी नहीं चला। अरबों रुपए खर्च कर दिए गए, या ज़्यादा से ज़्यादा डिप्लोमेसी में अमेरिका, यूरोप, इधर उधर। मगर आपको पता है यहाँ क्या होता है? सिर्फ कॉन्सुलेट में अपनी एक मखसूस लिस्टें हैं, और पाकिस्तान एम्बेसी में 30-30 साल 40 साल पुरानी, उनमें जो मर जाते हैं तो जो मौजूद है उनके कहने पे 2-4 नाम और ऐड हो जाते हैं। उनके सामने कश्मीर की आज़ादी के तराने गाए जाते हैं, नौहे पढ़े जाते हैं, चाय खाना चलता है और बात ख़त्म हो जाती है। जो मेन स्ट्रीम अमेरिका या यूरोप है उसे पता भी नहीं चलता कि ये क्यों जमा हुए थे आज यहाँ। अरबों रुपए खर्च हो जाते हैं इस पर। हर मामले में रियासत से लेकर हर निचले लेवल तक चले जाइए, झूठ के सिवा कुछ नहीं है। तो उस झूठ का अल्टीमेट नतीजा खान साहब की शक्ल में आया है, जो पूरी जीदारी, बहादुरी और आंखों में आंखें डालकर झूठ बोलता है। एक एक जगह साबित हो चुका है। फॉरेन फंडिंग केस हो, देखिए अब सेटलमेंट कुछ नहीं होगा, अदालतों पे एतबार नहीं किसी को। किसी एक इदारे पर आपको, मुझे कहीं पर कोई एतबार, कोई चीज़ नज़र आती है? कहीं बात दिल मानता है कि ये फैसला दुरुस्त हुआ होगा, या ये आदमी बिल्कुल सच बोल रहा है और ये झूठ बोल रहा है, इसका कोई तय करने वाला है? अगर ऐसा होता तो 3.5 पौने 4 साल में जो इकॉनमी के साथ हुआ उस पर किसी को यकीन नहीं, मुझे यकीन नहीं है कि अपोजिशन भी झूठ बोलती है, हुकूमत भी झूठ बोलती है। काश हमारे दरमियान कोई ऐसे इदारे होते, ऐसे NGOs होती हैं, ऐसे अफराद होते जो इस पूरी तहकीकात लेकर आते और बताते कि 3.5 पौने 4 साल में क्या क्या हुआ। मगर किसी को कुछ नहीं पता। वो फौज कहती है कि हमारे खिलाफ ट्रोलिंग हो रही है। कौन कर रहे हैं ट्रोलिंग? क्योंकि उन्हें आप ही लेकर आए थे, वही आपके खिलाफ है। वो कहते हैं हमें वापस लाओ, वरना तुम्हें किसी काबिल नहीं छोड़ेंगे। पहले बाकी जो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी थी वो तो पहले ही आपसे खार खाती थी। जो रही सही कसर थी आपके अपने लोगों ने पूरी कर दी। आप जिसको लेकर आए अब वो आपके मुखालिफ हो चुके हैं। गौर करें इन बातों पर, शायद कहीं कोई वक्त बच गया हो जो मुझे नज़र नहीं आता। अल्लाह हाफ़िज़।